एक हरा भरा मैदान है जिसमें दो शक्तिशाली बैल रहते हैं। ये दोनों बैल बहुत गहरे दोस्त हैं और हमेशा एक साथ रहते हैं। ये बैल मिलकर घास खाते हैं, पानी पीते हैं और कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। जंगल के दूसरे जानवर भी इन बैलों की दोस्ती की मिसाल देते हैं। एक दिन एक भूखा शेर वहां से गुजरा। जब उस शेर ने इन मजबूत बैलों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। दूर एक चालाक लोमड़ी भी यह सब देख रही थी। उस लोमड़ी ने सोचा कि यहाँ कुछ बड़ा खेल हो सकता है। अब शेर, बैल और लोमड़ी तीनों की कहानी शुरू होने वाली थी। जैसे ही शेर ने बैलों के करीब पहुंचने की कोशिश की, दोनों बैल एक दूसरे को देखकर समझ गए कि उन्हें एकजुट होना होगा। वे अपने सिर उठाकर शेर की ओर देखते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। शेर ने सोचा कि ये बैल शायद डर जाएंगे, लेकिन बैल स्थिर खड़े रहे, यह दिखाते हुए कि वे एक दूसरे के साथ हैं। लोमड़ी इस नाटक को देख रही थी। उसे पता था कि यहाँ कुछ रोमांचक होने वाला है। शेर की आंखों में लालच था, लेकिन बैल में दोस्ती की ताकत थी। अगले दिन वही भूखा शेर वापस आया। इस शेर ने कहा, वाह, कितने मोटे ताजे बैल हैं। यह कहकर शेर ने अचानक दोनों बैल पर हमला कर दिया। लेकिन ये दोनों बैल अकेले नहीं थे, वो एक साथ थे। दोनों बैल ने मिलकर इस शेर का डटकर मुकाबला किया। इन बैल ने अपने सींगों से शेर को जोरदार टक्कर मारी, जिससे शेर पीछे हट गया। दूर खड़ी लूमधी ये सब देख रही थी। इस लूमधी ने देखा कि जब बाद में लूमदिद्धी ने बैलों की बहादुरी को देखकर सोचा कि ये दोनों बैल न केवल मजबूत हैं, बल्कि उनके बीच की एकता ही उनकी असली ताकत है। शेर की हार ने उन्हें यह सिखाया कि सहानुभूति और एकता से बड़े खतरे का सामना किया जा सकता है। वे हमेशा एक साथ रहेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अब इन बैलों ने ठान लिया था। अब वह जख्मी और गुस्से में भरा शेर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वह चालाक लोमड़ी उस शेर के पास आई और बोली, ए शेर, अगर तुम चाहो तो मैं उन बैल को अलग कर सकती हूँ। शेर ने सोचा और कहा, कैसे? लोमड़ी ने कहा, जब ये बैल अलग हो जाएंगे तो तुम आसानी से इन दोनों बैल का शिकार कर लोगे। बदले में लोमड़ी ने कहा, मुझे अपना मंत्री बना लेना। लालची शेर फौरन मान गया। अब शेर, बैल, लोमड़ी के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। शेर ने लोमड़ी की बात मान ली और अब वह अपने नए मंत्री के साथ बैल को पकड़ने की योजना बनाने लगा। लोमड़ी ने शेर को बताया कि कैसे वह धीरे धीरे बैल के पास पहुंच सकता है। शेर ने एक गहरा गर्जन किया और अपने शिकार की ओर बढ़ने लगा। शेर ने अपनी शिकार की ओर ध्यान केंद्रित किया और बैल के करीब पहुंच गया। लोमड़ी ने एक संकेत दिया, जिससे खेल और भी रोमांचक हो गया। चालाक लोमड़ी एक एक करके दोनों बैल के पास गई। पहले बैल के पास जाकर लोमड़ी ने कहा, तुम्हारा दोस्त बैल तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है। फिर दूसरे बैल के पास जाकर भी लोमड़ी ने यही बात कही। दोनों बैल पहले तो हैरान हुए, मगर आहिस्ता आहिस्ता शक करने लगे। अब वह दोनों बैल पहले की तरह एक साथ नहीं रहते थे। दोनों बैल अलग अलग घूमने लग गए। दूर बैठा शेर और मुस्कुराती हुई लोमड़ी यह सब देख रहे थे। अब दोनों बैल एक दूसरे से दूर हो गए थे और चारों ओर देख रहे थे, जैसे सावधानी बरत रहे हों। लोमड़ी ने चुपके से उनके डर को भांप लिया और अपनी चालाकी पे खुश होती रही। जैसे ही दोनों बैल एक दूसरे से दूर हुए, लोमड़ी ने अपने मन में ठान लिया कि वह और भी चालाकियां करेंगी। वह सोच रही थी कि अब उन्हें और भी परेशान कर सकती है, जिससे दोनों बैल कभी भी साथ नहीं हो पाएं। अब समय आ गया था। जब दोनों बकरियां अलग हो गईं, तो उस भूखे शेर ने मौका देखकर पहले एक बकरी पर हमला किया और उसे आसानी से शिकार कर लिया। फिर कुछ देर बाद उसी शेर ने दूसरे अकेले बकरी पर भी हमला किया और उसे भी हरा दिया।
दूर खड़ी लोमड़ी खुश हो रही थी क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। अब शेर, बकरी और लोमड़ी की कहानी खत्म हो चुकी थी, मगर एक सबक छोड़ गई। इस कहानी ने एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। अक्सर जो सबसे मजबूत होता है वह हमेशा जीतता नहीं है। चालाकी और बुद्धिमानी कभी-कभी ताकत से आगे निकल जाती है। लोमड़ी ने देखा कि शेर अपनी ताकत के बावजूद अपने भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार यह सबक है कि जीवन में केवल ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी भी महत्वपूर्ण होती है।